प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक नई शुरुआत, इस नई शुरुआत को लेके पाकिस्तान को क्या मुकदमा अपना पेश करना चाहिए। माजी में हमने बहुत कुछ किया अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका ने शायद हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब के बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक साहब। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पाक अमेरिका ताल्लुकात में लगता है कि नई शुरुआत, फील्ड मार्शल को जिस तरह रिसेप्शन दी गई है, जिस तरह उनके साथ अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात हुई, थिंक टैंक्स बाकी लोग मिल रहे हैं, तो सर ये जो होने जा रहा है कितना उम्मीद अफजा है और आपके ख्याल में चीज़ों को किस तरफ लेके चलना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान और US की रिलेशनशिप देखेंगे तो हमेशा अप्स एंड डाउन नज़र आता है। 60 की दहाई में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, 70 की दहाई में, अर्ली 80s में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान इत्तेहादी रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात भी पेश आई है। अभी जो शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ कि आसिफ मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में चली गई। यकीनन पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, खुशाइंद बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी अमेरिका का दौरा करेगी और पाकिस्तान में के हवाले से जो माशी ज़रूरियात है पाकिस्तान की, कि जो इकनॉमिकली तौर पे पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका से हमारी एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए बराबरी की बुनियाद पर, बावक़्र अंदाज से। तो होपफुली जो माशी सूरत हाल पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, अगर अमेरिका से एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होती है बराबरी की बुनियाद पर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशी सूरत हाल में भी और मिलिट्री सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। और रीजनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट के हवाले से भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सुना जाएगा? क्योंकि आज भी फील्ड मार्शल ने जब वहाँ पे थिंक टैंक से मिले हैं, मीडिया से मिले हैं, तो उनका ख्याल ये है कि एक तो आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए, फिर एक वर्ल्ड आर्डर होना चाहिए पर असूल की बुनियाद पर होना चाहिए, और जो डिस्प्यूट्स हैं इनको डिप्लोमेसी और डायलॉग के ज़रिए। बट इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर गोया कि जिस तरह इसराइली एग्रेशन चल रहा है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अब सुना जाएगा? पाकिस्तान उस लेवल पे आ गया है कि देखिए, पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी देखा जाए पिछले 5 और 10 सालों में, तो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की मुस्बत पॉलिसी रही है। फिर जो मामला मेरा ख्याल इंडिया पाकिस्तान के साथ रहा, पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक के तौर पर बहुत आगे की तरफ किया। जो US का दौरा था, जो बेल्जियम का दौरा था, UK का दौरा था, पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अच्छी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी, यूरोप में भी अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और साथ साथ जो पाकिस्तान और जो ईरान और इसराइल का जंग हुआ, पाकिस्तान ने भी एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया। क्या स्टैंड लिया? कि पूरे पाकिस्तानी कौम जो है ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। दैट्स अ वंडरफुल। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये बल्कि एक कदम आगे करके भी मुतालबा किया कि ईरान को अपने दफ़ा का हक हासिल है। तो ये मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक के तौर पर, साथ साथ पॉलिटिकल तौर पे, तमाम फोरम पे पाकिस्तान ईरान की हमायत को, और यही बात मेरा ख्याल अमेरिका जनरल ट्रंप के सामने भी आसिफ मुनीर साहब ने रखी है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी रखी है। पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम खत्तों में, चाहे यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, US हो या मिडिल ईस्ट हो, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक के तौर पर ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इंडिया की जो 5 मई से 10 मई तक जो वाक़यात हुए, और 10 मई जो 5:16 में पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, मैं समझता हूँ कि भारत को 10 मई 10 जन्म तक याद रहेगा। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक के तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर इन तमाम खत्तों में अपना असर रसूख बढ़ाता चला जा रहा है। और क्या कहेंगे, हमारे कुछ किले हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पे भी अमरीकी असला हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो है। मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला के जो UN के चार्टर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप समझते हैं कि आप इस हवाले से भी पाकिस्तान के हवाले से एक बैलेंस्ड अप्रोच अमेरिका अपनाएगा और इन मसाइल को हल करने में भी कोई मदद मिलेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो वाक़यात हिंदुस्तान से मसलसल हो रहे हैं, जो BLO को सपोर्ट किया जा रहा है, TTP को किया जा रहा है, TTP को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस मौसर अंदाज से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम फोरम पे आवाज़ उठाई है, तो अब ऐसा महसूस होता है कि इनके पर कटना शुरू हो जाएंगे। और जिस खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ जो BLA के भी जो है पर कटने शुरू हो गए। तो यस, ये इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए, तो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और पाकिस्तान का फ़ॉरेन जिसे कहते हैं इमेज भी बेहतर होगा। और अमीनुल हक साहब ये भी बताइए थोड़ा सा, हम कहते हैं कि जब हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कुछ बेहतर करते हैं तो हमारा जो पड़ोसी चीन मुल्क है, ताल्लुकात में कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस
हमारे मार के हक़ में तो चीन का बड़ा डिसाइसिव रोल था। तो अगर हम इस खित्ते में अगेन अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहे हैं तो इस ताल्लुकात के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी, इसको परेशान तो नहीं होना चाहिए हमें? हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि मॉडर्न कंसेप्ट डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। किसी से दोस्ती की बुनियाद पे किसी से दुश्मनी नहीं की जाएगी और किसी से दुश्मनी किसी की दोस्ती की बुनियाद पे नहीं की जाएगी। हमें पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना है, पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना हो। और चीन तो हमेशा पाकिस्तान के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा है, माशी तौर पर हो, मिलिट्री तौर पर हो, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता चला रहा है। आज देखिए CPEC का मनसूबा हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो मैं आई डोंट थिंक कि चीन की तरफ से कोई खदशात है। और लास्टली सर, ट्रम्प साहब ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। MQM पाकिस्तान के जहन में क्या है कि हुकूमत वक्त उनके सामने क्या नुकात रखे जब वो पाकिस्तान आए? तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है माजी में मुझे याद है कि आखिरी दफ़ा गालिबन जिम्मी कार्टर साहब तशरीफ़ लाए थे चंद घंटों के लिए, 7 या 8 घंटे के लिए तशरीफ़ लाए थे। अगर ट्रम्प साहब कुछ घंटों के लिए वैसे वो भी आए थे, मुशर्रफ के दौर में भी आए थे, एक प्रेसिडेंट आए थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो अच्छी बात है। क्लिंटन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो यकीनन हमारे लिए खुशाइंद बात है और ये फ़ख्र की बात होगी कि एक बड़ा अमेरिकन सदर जो है पाकिस्तान का दौरा करता। और फिर हमारे सबसे क्या, हम अब किसी से खैरात नहीं मांगना है, बल्कि हमें तिजारत बढ़ानी है और ट्रेड को बढ़ाना और ट्रेड में फैसिलिटीज़ लेनी है, ताकि जैसे कहते हैं बावकार अंदाज में और बराबरी की बुनियाद पर ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, रुकन कौमी असम्बली MQM पाकिस्तान, बता रहे थे कि यकीनी तौर पर इस बात को मुकद्दम जाना जाए कि जब ताल्लुकात आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत हों, तो उसमें पाकिस्तान फ़र्स्ट गोया कि ये स्लोगन इसके साथ। और फिर उन्होंने कहा कि सफारतकारी में ऐसा नहीं कि जब एक मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात के अंदर कमी लाई जाए। इस दुनिया के अंदर ताल्लुकात को एक साथ ले जाया जा सकता है और इस हवाले से चीन को भी ना परेशान होना चाहिए और ना ही पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। आगे चलेंगे, कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे और उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब, और उनसे भी जाते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात के अंदर जो नई शुरुआत होने जा रही हैं और इस वक्त फील्ड मार्शल मौजूद हैं अमरीका में, उनके डायरेक्शंस हो रहे हैं और ट्रम्प साहब ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। तो क्या कहेंगे सर, ये ताल्लुकात में पाकिस्तान के लिए कोई विन विन सिचुएशन होगी? क्योंकि माजी का जो हमारे तजर्बात है वो तो बड़े तल्ख है। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब तक तो जो इतलात है वो तो वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास है, जो मीडिया पे हमने देखा है। हुकूमत ने फॉर्मली फ्लोर ऑफ द हाउस पे अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कल परसों में अगर हुकूमती नुमाइंदा कोई आ जाता है, स्पेशली इसहाक़ साहब आ जाते हैं, तो वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि किस सिमत में पेशरफ्त हो रही है और मुझे उम्मीद है पेशरफ्त तो होनी चाहिए। अगर वो है उसके स्टेटमेंट के बाद इंशाअल्लाह ताला अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे। लेकिन अगेन सर देखा जाए तो हमारे तो गिले रहे हैं अमेरिका से, और इस वक्त भी रिसेंट पास में कि कहा यह गया कि जो $7 अरब का असला छोड़ के गए वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इवन के जो प्रॉक्सीज चल रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनका रोल। तो पाकिस्तान की कोई डिमांड इस तो नहीं चाहिए। माजी में तो हमें कहा जाता रहा है कि डू मोर, तो पाकिस्तान को भी कुछ कहना चाहिए कि ताल्लुकात की नई शुरुआत होगी। इंशाल्लाह ताल्लुकात की नई शुरुआत होगी। इस मरतबा अमेरिका में ये बात तो ज़रूर पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करनी चाहिए और बिल्कुल हमने अप्रिशिएट किया अभी सब लोगों ने कि पाकिस्तान इंडिया का वार जो है उसको सीज़फायर कराने में डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ये बहुत बेहतरीन रोल था। एक राइट मौके पे उन्होंने स्टेप उठाए थे। अदरवाइज़ दो न्यूक्लियर पावर और ख़ासकर जो आर्च रिवर हो जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान है, ये एक दूसरे के आमने सामने हो और कोई सीज़ फायर कराने वाला ना हो तो हालात कहाँ रुकते। तो ये तो फिर किसी मेरा ख्याल है कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। इसी सर्कमस्टांसेस में मैं तो समझता हूँ जो रोल प्ले किया है सारी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे टर्की है, चाहे मलेशिया है, चाहे ईरान है, चाइना है स्पेशली, लेकिन स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रम्प ने रोल प्ले किया है वो कमेंडेबल है बिल्कुल। और इनफैक्ट सर अगर इस रीजन में दोबारा पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाता है तो आपके ख्याल में इस ऑप्शन ये बेहतर होगा। और मेरा ख्याल है जो वार पाकिस्तान और इंडिया का हुआ है तो इलाकाई सारा तवाज़ुन जो है वो वापस एक नए पैरामीटर्स पे अब चल पड़ा है, क्योंकि इंडिया का जो गुरूर था और इलाकाई सुप्रीमेसी का वो ख्वाब देखता था वो ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया है। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला इंडिया सोचेगा। और लास्टली सर ये भी कि अगर हम इस ताल्लुकात को जो नई शुरुआत होने जा रही है अगर पाकिस्तान चीन रिलेशन के लेंस से देखें
तो चीन को परेशान होना चाहिए? मुख्तलिफ मुमालिक नहीं, हमारा चीन चाइना जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ हमारे एक एवर लास्टिंग रिलेशन है। वो हमारा एक हमारी सारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका एक एक्सेस है, एक महवर है, लेकिन अमेरिका का अपनी एक जगह है। और लास्टली सर ये भी बता दिए कि ट्रम्प साहब पाकिस्तान आते हैं तो तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, तो डिमांड लिस्ट है पाकिस्तान को लेके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले कह चुकी है कि जो भी हमने लेना है हमने पाकिस्तान की अदालतों से लेना है, इन और कानून के मुताबिक लेना है। हम किसी बैरूनी मुल्क को नहीं दे रहे किसी हेल्प के लिए कि वो खान साहब की रिहाई में हम, वो पहले कह चुके हैं। खान साहब ने खुद मीडिया को ये स्टेटमेंट दी है, अगर वो विज़िट करते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी फ्रेंडली कंट्री हमें विज़िट करते हैं तो हम उनको हमेशा वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब भी बता रहे थे कि अभी तक उनको पूरी तफसीलात का नहीं पता कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसके अंदर वसी पैमाने पे गोया कि ताउन को बढ़ाया जाएगा। उनका ख्याल है वज़ीर ख़ारजा एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद तहरीक इंसाफ इनके ऊपर रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन उनके ख्याल में जो नई शुरुआत है यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो नाज़रीन यहाँ पे कोशिश करते कुछ और सियासतदानों पे से भी गुफ्तगू करें, लेकिन इस दौरान एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर जमातों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक।